नमस्ते बच्चों, होपफुली आप सब बहुत अच्छे हैं और अपना अध्ययन भी नियमित रूप से कर रहे हैं। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 9 संस्कृत विषय शारदा नामक पाठ्यपुस्तक। इस पाठ्यपुस्तक के द्वितीय अध्याय के हिंदी अनुवाद और अत्र इदम अवधेयम वाले भाग को हमने पिछली वीडियोस में कर लिया है। यदि आप उनमें से कोई देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक दिया जा रहा है, आप उस पर क्लिक करके देख सकते हैं। फिलहाल प्रारंभ करते हैं आपके इस द्वितीय अध्याय के अभ्यास कार्य को, यानी प्रश्नोत्तर। अभ्यासात जायते सिद्धि, अभ्यास से जन्म होता है सिद्धि का। देखिए, सबसे पहला प्रश्न है एक पदेन उत्तरम लिखत, एक पद में उत्तर लिखिए। वास्तविक सुखस्य आधारः क, वास्तविक सुख का आधार क्या है? तो वास्तविक सुख का आधार, जो आपके पाठ का टाइटल भी था वहां से हमने समझा था, वास्तविक सुख का आधार है धर्म, तो इसका उत्तर हो जाएगा धर्मः। कस्य अभावात् स्वकर्तव्य पालनम कठिनम भवति, किसके अभाव से अपने कर्तव्य का पालन कठिन होता है, यानी किसका हमारे पास अभाव हो तो हमारा जो कर्तव्य है वो हम पूरा नहीं कर पाती है, उसका पालन करना बहुत कठिन हो जाता है। तो यदि हमारे पास धन का अभाव है, अर्थ का अभाव है, तो ऐसा होगा। तो हम इसके उत्तर दो प्रकार से लिख सकते हैं, आप धनस्य भी लिख सकते हैं और अर्थस्य भी लिख सकते हैं, दोनों ही सही माने जाएंगे। आपको जो उचित लगे वह लिख लीजिएगा, धनस्य या अर्थस्य, की अर्थ का या धन का हमारे पास अभाव हो तो हम अपने कर्तव्य का पालन करना हमारे लिए कठिन होता है। स्वस्थ आर्थिक व्यवहार कतिविधः भवति, स्वस्थ आर्थिक व्यवहार कतिविधः कितने प्रकार का होता है? तो कितने प्रकार का सीखा था हमने? 3 प्रकार का सीखा था। त्रिविधः यानी 3 प्रकार का। फिर है कीदृशः आर्थिक व्यवहारः कदापि न करणीय, कीदृशः किस प्रकार का आर्थिक व्यवहार कभी नहीं करना चाहिए। तो किस प्रकार का आर्थिक व्यवहार नहीं करना चाहिए ये हमने सीखा था, अस्वस्थ आर्थिक व्यवहार नहीं करना चाहिए। तो अस्वस्थः। स्वावलंबनम कस्य मूलम वर्तते, स्वावलंबन किसका मूल है? स्वाभिमानस्य, स्वाभिमान का। तो क्योंकि स्वावलंबी होने पर स्वाभिमानी व्यक्ति हो जाता है, तो स्वावलंबन स्वाभिमान का मूल है। जल बिंदु निपातेन क्रमशः किम पूर्यते, जल बिंदु के गिरने से, निरंतर गिरने से क्या भर जाता है, क्या पूरा हो जाता है? तो घड़ा, घड़े के लिए हम लिख देंगे घटः। इस प्रकार से आप इनके उत्तर कर लेंगे। तत्पश्चात हमारे पास प्रश्न है पूर्ण वाक्येन उत्तरम लिखत, पूरे वाक्य में उत्तर लिखना है। सुखस्य मूलम धर्मः, अब मैं नीचे प्रश्नों के अंडरलाइन नहीं करूंगी ताकि आप कंफ्यूज नहीं हो हलंत या किसी भी अनुस्वार विसर्ग पे। तो सुखस्य मूलम धर्मः, धर्मस्य मूलम अर्थः इतिदम प्रसिद्धम वाक्यम कस्मिन् ग्रंथे प्राप्यते, कि सुख का मूल धर्म है, धर्म का मूल अर्थ है, यह प्रसिद्ध वाक्य किस ग्रंथ से प्राप्त होता है। अब हमें ये बताना है कि ये किस ग्रंथ से था, तो कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र था उस ग्रंथ से लिया गया। अब देना है हमें पूरे वाक्य में, लेकिन हम पूरे वाक्य में कैसे देंगे? बहुत स्मार्ट वर्क के साथ आप क्या करेंगे, कस्मिन शब्द के स्थान पर यह लिख देंगे कौटिल्य अर्थशास्त्रे, और आगे का और पीछे का एज इट इज ये लिखते हुए प्रश्न से ही, और इस अंतिम वाले प्रश्न सूचक चिन्ह के स्थान पर आप पूर्ण विराम का प्रयोग कर देंगे और पूरी पंक्ति में उत्तर, पूरे वाक्य में उत्तर लिख लेंगे। कैसे? सुखस्य मूलम धर्मः, धर्मस्य मूलम अर्थः इतीदं प्रसिद्धं वाक्यम कौटिल्य अर्थशास्त्रे ग्रंथे प्राप्यते, पूर्ण विराम। इस प्रकार से आप बना देंगे। आपको याद सिर्फ इतना सा करना पड़ेगा, लेकिन दिमाग लगाना पड़ेगा कि किसके स्थान पर आपको ये करना है। फिर है सामान्य जीवने कासाम आवश्यकता नाम पूर्त्यर्थम धनम आवश्यकम, कि सामान्य जीवन में किन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए धन आवश्यक है। तो सामान्य जीवन में किन आवश्यकताओं की पूर्ति, ये कासाम शब्द के स्थान पर आप लिखेंगे अन्नम वस्त्रम आवासः शिक्षा इत्यादि नाम। अन्नम वस्त्रम आवासः शिक्षा इत्यादि नाम। जैसे आप कहते हैं ना, रोटी, कपड़ा और मकान, वैसे 3 शब्दों की बात होती है, लेकिन हम आजकल शिक्षा को भी साथ लेने लगे हैं कि शिक्षा के बिना भी जीवन अधूरा है। तो रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा। रोटी के लिए अन्नम, कपड़े के लिए वस्त्रम, घर या मकान के लिए आवासः, और शिक्षा के लिए शिक्षा हो गया। पीछे इत्यादि नाम यानी इत्यादि। अब इत्यादि क्यों लिखा हमने? हालांकि आपके पाठ में और भी था कि स्वास्थ्य लाभ और ये सब, तो उनको हमने नहीं लिया। जो हमने मूल, क्योंकि इन्होंने पूछा था सामान्य जीवन के लिए जो आवश्यक है वही, तो सामान्य जीवन में ये 4 तो नितांत आवश्यक है ना। तो अन्नम वस्त्रम आवासम शिक्षा इत्यादि नाम, ये शब्द आप किसके स्थान पर लिखेंगे? आवासम कासाम के स्थान पर, और बाकी एज इट इज बनाएंगे कि सामान्य जीवने
अन्नम वस्त्रम आवासः शिक्षा इत्यादिनाम आवश्यकतानाम पूर्त्यर्थम धनम आवश्यकम पूर्णविराम। इस प्रकार से आप इसका उत्तर बना देंगे। फिर है ब्रह्म मुहूर्ते कयोः चिंतनम आवश्यकम। ब्रह्म मुहूर्त में किनका चिंतन आवश्यक है? तो किनका चिंतन? धर्म और अर्थ का। तो हमें क्या करना है? इस कयोः के स्थान पर हम लिखेंगे धर्मा अर्थयोः, और फिर पूरा सेंटेंस कैसे बनाएंगे? ब्राह्मे मुहूर्ते धर्मा अर्थयोः चिंतनम आवश्यकम पूर्णविराम। इस प्रकार से हम बना देंगे कि धर्म और अर्थ का चिंतन आवश्यक है ब्रह्म मुहूर्त के समय में। फिर हमारे पास प्रश्न है, जनः केन स्वावलंबी भवति? व्यक्ति या जन किससे स्वावलंबी होता है, यानी क्या करे तो स्वावलंबी होता है? तो हमने पढ़ा था संचय के निरंतर अभ्यास से वह स्वावलंबी होता है। तो हम क्या करेंगे? इस केन शब्द के स्थान पर आप लिखेंगे संचयस्य अभ्यासेन, और बाकी एज इट इज बनाएंगे जनः संचयस्य अभ्यासेन स्वावलंबी भवति पूर्णविराम, कि व्यक्ति संचय के अभ्यास से स्वावलंबी होता है। फिर है लघु लघु संचयः अपि कालांतरे केन रूपेण वर्धते? छोटे छोटे संचय भी समय पाकर किस रूप में बढ़ते हैं? तो चक्रवृद्धि ब्याज के रूप में बढ़ते हैं, ये हमने पढ़ा था। तो आप क्या करेंगे? इस केन के स्थान पर लिखेंगे चक्रवृद्ध्यंशेन, और बाकी एज इट इज बनाएंगे लघु लघु संचयः अपि कालांतरे चक्रवृद्ध्यंशेन रूपेण वर्धते, और पूर्ण विराम आप लगा देंगे। इस प्रकार से आप इसका उत्तर लिख देंगे। फिर हमारे पास प्रश्न है, वाक्येन सह ग्रंथस्य सम्मेलनम कुरुत। वाक्य के साथ ग्रंथ का मेल करना है। जल बिंदु निपातेन क्रमशः पूरते घटः, ये जो हमने वाक्य पढ़ा, इसके लिए क्या दिया हुआ था कि चाणक्य नीति में कहा गया है। तो आप देखिए इन्होंने यहाँ मिलाकर के दिया है चाणक्य नीति के साथ। फिर है ब्राह्मे मुहूर्ते चोत्थाय धर्मार्थम च चिंतित, कि ब्रह्म मुहूर्त में उठकर धर्म और अर्थ का चिंतन करना चाहिए। ये हमने इसके लिए क्या पढ़ा था कि ये कहाँ कहा गया? गरुड़ पुराण में कहा गया है। तो हम इसको किसके साथ मिला देंगे? गरुड़ पुराणम। फिर है सर्वेषामेव शोचनामर्थम शोचम परम स्मृतम, कि सब प्रकार से ही पवित्रताओं में, जो सब प्रकार की पवित्रताएं हैं उनमें अर्थ की जो पवित्रता है वह ही श्रेष्ठ कही गई है। तो ये हमने किसके लिए पढ़ा? हमने पढ़ा था भगवत मनु ने ये कहा है। अब मैंने जब भगवत मनु के बारे में बात हुई थी तो मैंने आपको कहा था कि भगवान मनु के द्वारा मनुस्मृति लिखी गई है, और इस शब्द की आपको जरूरत पड़ेगी अभ्यास प्रश्नों के समय। वहां मनुस्मृति शब्द नहीं दिया गया था, वहां ये बताया गया था कि भगवान मनु ने कहा है। अब भगवान मनु ने किस में कहा है? मनुस्मृति में कहा है। तो ये मनुस्मृति यहाँ दिया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। फिर है सुखस्य मूलम धर्मः धर्मस्य मूलम अर्थः, कि सुख का मूल धर्म है, धर्म का मूल अर्थ है। तो ये हमने हमारे पाठ का टाइटल भी था, और ये कहाँ पढ़ा था? कौटिल्य के अर्थशास्त्र में। तो ये आप कर देंगे अर्थशास्त्रम। इस प्रकार से आप इसका उत्तर बना देंगे। फिर हमारे पास प्रश्न है, रेखांकित पदानाम आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। रेखांकित पदों का आधार लेकर प्रश्न का निर्माण करना है। सुखस्य मूलम धर्मः, कि सुख का मूल धर्म है। अब हमें प्रश्न बनाना है किसका मूल धर्म है? तो हम क्या करेंगे? इस सुखस्य के स्थान पर लिखेंगे कस्य, और आगे एज इट इज लिखते हुए अब क्या करना है? उल्टा करना है कि पूर्ण विराम का प्रश्न सूचक चिन्ह बनाना है कि कस्य मूलम धर्मः, और यहाँ प्रश्न सूचक चिन्ह बना देंगे। फिर है दिनस्य आरंभे धर्मार्थयोः चिंतनम आवश्यकम। दिन के आरंभ में धर्म और अर्थ का चिंतन आवश्यक है। अब धर्मार्थयोः को अंडरलाइन किया गया कि किन का चिंतन आवश्यक है, तो इसके स्थान पर हम लिखेंगे कयोः। कयोः अर्थात किन का। तो आप कैसे बनाएंगे? दिनस्य आरंभे कयोः चिंतनम आवश्यकम क्वेश्चन मार्क। फिर है सन्मार्गेन एव धनार्जनम करणीयम। सन्मार्ग से ही या अच्छे मार्ग से ही धन का अर्जन करना चाहिए। सन्मार्ग से क्या करना चाहिए? तो क्या के लिए आप क्या लगा देंगे? किम। और प्रश्न कैसे बनाएंगे? सन्मार्गेन एव किम करणीयम प्रश्न सूचक चिन्ह। अनैतिक आर्थिक व्यवहार कदापि न करणीय। अनैतिक आर्थिक व्यवहार कभी नहीं करना चाहिए। कैसा आर्थिक व्यवहार कभी नहीं करना चाहिए? तो कैसा के लिए आप क्या लगाएंगे? कीदृशः आर्थिक व्यवहार कदापि न करणीय, और प्रश्न सूचक चिन्ह। फिर है संकट काले स्वाभिमानी जनः अन्य जनस्य आर्थिक सहायता न उपेक्षते। संकट काल में भी स्वाभिमानी व्यक्ति अन्य व्यक्तियों की आर्थिक सहायता की उपेक्षा नहीं करता। तो संकट काल में कौन अन्य व्यक्तियों के द्वारा आर्थिक सहायता की उपेक्षा नहीं करता? तो स्वाभिमान जन के स्थान पे कौन शब्द लगाना है? तो आप क्या लिखेंगे? कह। और कैसे बनाएंगे? संकट काले कह अन्य जनस्य आर्थिक सहायता न उपेक्षते, और प्रश्न सूचक चिन्ह आप लगा देंगे।
इस प्रकार से आप इसको बना देंगे। तत्पश्चात हमारे पास है उचितये पदये रिक्त स्थानानि पूरत, उचित पदों से रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। अब यहाँ पर ये धातु रूप है और 8वीं कक्षा में आपने छठी 7वीं 8वीं तीनों में ही पढ़े हैं धातु रूप, पांचों लकारों में आपने याद किए हैं। उसमें आपने आत्मनेय पद भी देखा है, परस्मय पद भी देखा है। तो यहाँ जो दे रखा है वो आत्मनेय पद का रूप दे रखा है, लेकिन हमें यथा के रूप में दिए हुए हैं तो हम बना सकते हैं। जैसे विद के लिए विद्यते, विद्येते, विद्यन्ते, इस प्रकार से है। तो लब के लिए क्या कर देंगे, लभते, लभेते, लभन्ते। तो यहाँ रिक्त स्थान कहाँ था, लभते, आपको यहाँ लिखना था। फिर है अपेक्ष के लिए, तो अपेक्ष, अपेक्षते, अपेक्षेते, अपेक्षन्ते। तो अब रिक्त स्थान आप भरते जाएं। वर्ध के लिए वर्धते, वर्धेते, वर्धन्ते। फिर सेव के लिए सेवते, सेवेते, सेवन्ते। फिर मोद के लिए मोदते, मोदेते, मोदन्ते। इस प्रकार से आप इसको पूर्ण कर लेंगे। फिर आपके प्रश्न है अधोलिखितानां प्रश्नानां शुद्धम विकल्पम चिन्युत, अर्थात नीचे लिखे गए प्रश्नों से शुद्ध विकल्प को चुनना है। शुद्ध विकल्प से तात्पर्य कि यहाँ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, उसमें से आपको एग्जैक्ट चुनना है। फर्स्ट है सुखस्य मूलम धर्मः, धर्मस्य मूलम अर्थः, इत्यस्य मुख्य आशय क अस्ति। सुख का मूल धर्म और धर्म का मूल अर्थ है, इसका मुख्य आशय क्या है। तो अब अगर आप इसको देखेंगे, जैसे पहला है सुख का आधार केवल अर्थ ही, यानी सुखस्य आधार केवल अर्थ ही, क्या ये था, नहीं। ये इसमें तो ये कह रहे हैं कि सुख का आधार केवल अर्थ, नहीं, ऐसा अर्थ नहीं था। धर्मस्य आधार केवल सुख, कि धर्म का आधार केवल सुख, नहीं। हम ये जो अर्थ है धर्मस्य आधारः अर्थः, सुखस्य आधारः धर्मः, कि धर्म का आधार अर्थ है और सुख का आधार धर्म है, यही इस पंक्ति का आशय था। ये भी ये कह रहे थे कि सुख का मूल धर्म, तो सुख का आधार धर्म, धर्म का मूल अर्थ, तो धर्म का आधार अर्थ। तो इसके लिए हमारा जो सही उत्तर हो जाएगा वो ये हो जाएगा। तत्पश्चात प्रश्न है गरुड़ पुराणे किम उपदिष्टम अस्ति, गरुड़ पुराण में क्या उपदेश दिया गया है। रात्रो धनस्य चिंतनम करणीयम, रात्रि में धन का चिंतन करना चाहिए, नहीं। प्रभाते धर्मार्थयोः चिंतनम करणीयम, प्रभाते यानी सुबह सुबह धर्म और अर्थ का चिंतन करना चाहिए, हाँ ये कहा गया था। तो हमारा उत्तर यहीं से निकल गया, 2 नंबर इसका उत्तर हो जाएगा। उसके पश्चात आपके पास प्रश्न दिया गया है सर्वेषामेव शोचनामार्थम शोचम परम स्मृतम इत्यस्य तात्पर्यम किम, कि इस पंक्ति का अर्थ क्या है। तो पहले तो इस पंक्ति का अर्थ हमने क्या देखा था कि सब प्रकार की पवित्रताओं में अर्थ की पवित्रता ही श्रेष्ठ कही गई है। तो ये कह रहे हैं कि जल शौचमेव ही श्रेष्ठम, कि जल की पवित्रता ही श्रेष्ठ है, नहीं। मृद्वा शौचमेव श्रेष्ठम, कि मिट्टी और पानी की जो पवित्रता है वह ही श्रेष्ठ है, नहीं। अर्थ शौचम सर्वोपरि अन्य विध शौचेभ्य श्रेयः, अर्थ शौच यानी अर्थ की पवित्रता सर्वोपरि है, अन्य विधाओं में जो पवित्रताओं में है वो उसमें श्रेयस्कर है। तो निश्चित रूप से अर्थ की पवित्रता श्रेयस्कर मानी गई थी इस पंक्ति के आधार पे, तो हमारे लिए उत्तर ये हो जाएगा। तत्पश्चात आपके प्रश्न दिया गया है जिसके 2 ऑप्शन आपके नीचे वाले पेज पे हैं। तो छात्रे क्रियमाणः अपव्ययः क, छात्रों के द्वारा किया जाने वाला अपव्यय है, क्या है। स्वास्थ्य लाभाय व्यय, स्वास्थ्य लाभ के लिए किया गया व्यय अपव्यय है, नहीं। विद्या अर्जनाय व्यय, विद्या के लिए किया गया अर्जन जो है वो व्यय है, नहीं। यानी क्योंकि अपव्यय पूछा ना हमसे, तो अपव्यय थोड़ी है, ये तो व्यय है। उसके पश्चात आडंबर युक्त प्रदर्शनात्मक व्यय, जो आडंबर से युक्त यानी दिखावे से युक्त जो प्रदर्शन के लिए किया गया व्यय है वो ही क्या है, अपव्यय है। तो इसके लिए हमारा उत्तर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 नंबर। तत्पश्चात आपके प्रश्न दिया गया है जल बिंदु निपातेन क्रमशः पूर्यते घटः, यानी जल बिंदु के निरंतर गिरने से घड़ा भर जाता है, यह वाक्य इति वाक्यम का अवदत है, यह वाक्य किसने कहा। तो यह वाक्य किसने कहा, जब हमने ये वाक्य पढ़ा था तो हमने ये भी पढ़ा था चाणक्य नीति में ये कहा गया है। अब चाणक्य नीति तो पुस्तक का नाम है, लेकिन चाणक्य नीति लिखी किसने, चाणक्य ने। तो इसके लिए हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, चाणक्य। इस प्रकार से आपके ये सभी प्रश्न हमारे द्वारा कर लिए गए हैं और इसी के साथ आपका अध्याय 2 यही समाप्त होता है। मिलते हैं अगली वीडियो में नए अध्याय के साथ, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।